आज गोदी मीडिया हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो मीडिया सिर्फ सरकार की बातों को रख रही है। मीडिया अपने जो रियल काम है उसको नहीं कर रही है, इसलिए वो अपने छवि को खराब करके बैठी हुई है। जहां जरूरत है वहां पे उसका कोई, मैं जो देख रहा हूं, मैं क्या सभी लोग देख रहे हैं कि अगर ये यूट्यूबर्स नहीं हो तो बहुत ऐसे इशू हैं जो सामने कभी आए ही ना। क्योंकि बड़े जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, सारे जो हैं कहीं ना कहीं जो हैं सरकार के गिरफ्त। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो जुडिशरी पर, न्यायपालिका पे जो मीडिया के द्वारा एक तरह से आरोप लगा करके जिस तरह से उसके छवि को धूमिल किया जा रहा है, इसी को मीडिया के लोगों तक ये मैसेज देने के लिए कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। जिस तरह लोगों का आस्था जो है मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा से जुड़ा हुआ है, कहीं उससे बढ़ करके लोगों का आस्था जो है न्यायालय से जुड़ा हुआ है। और उस न्यायालय के छवि को धूमिल कर दिया गया एक छोटे से दिग्भ्रमित करने वाले वीडियो क्लिप पर। बस आज यही वीडियो कॉन्फ्रेंस है। आज आप सभी लोग जानते हैं कि यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा जो एक सेकंड कट कर दीजिएगा। हाँ हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके एब्सेंस में उनके घर से क्या मिला नहीं मिला, इस चीज़ का तो सिर्फ कुछ अग्निशामक के जो गाड़ी गई थी उसके जो कर्मचारी थे उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, ये सब जांच का विषय है। और इस न्यूज़ को चला करके जुडिशरी के इमेज को काफ़ी जो है ख़राब किया जा रहा है। ऐसे न्यूज़ को चलाना जो है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और ये देश के संविधान पर पूरी तरह से प्रहार किया जा रहा है। बात बताना चाहता हूँ, कहाँ से क्या मिला नहीं मिला ये मीडिया का ट्रायल का पार्ट नहीं है। और जस्टिस वर्मा जो ऐसे व्यक्ति नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां पे सरकार की कोई तंत्र उन पे लागू नहीं होती है। ना ही सीबीआई जांच करेगी, ना ईडी जांच करेगी। उसकी पूरी जवाबदेही, जिम्मेवारी न्यायालय की होती है। और उस पे मीडिया ट्रायल करना ये तो बहुत गलत है। क्या मिला नहीं मिला, किस तरीके से मिला, ये उसके लिए कमेटी का गठन करेगा, न्यायालय गठन करेगा, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके अंदर उसका गठन किया जाएगा। ये सब बात की बातें हैं, लेकिन ये दिग्भ्रमित करना और न्यायालय की इमेज को, छवि को खराब करना एक फेक न्यूज की तरह, ये गलत है। तो यही तो मेरा कहना है कि आप जो है अभी इस चीज का मीडिया ट्रायल न करने के बजाय आप जो है जो सामाजिक इशू है उस पे देखें। अगर इस पे जो भी व्यक्ति आगे चल करके जो भी कमेटी का निर्णय होगा वो आप लोगों के सामने होगा, उसके बाद आप दिखाएं। अगर आर्टिकल 21G आपको ये राइट देता है कि आप जो है चौथे पिलर के रूप में काम करें, देश के संसद के 4 पिलर जो माने जाते हैं, चौथे पिलर जो मीडिया को माना गया है लोकतंत्र में, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और उसके बाद मीडिया को जो कहा जा रहा है, उसके साथ कुछ जिम्मेवारी भी दी गई है। उस जिम्मेवारी का वाहन करना भी आपका दायित्व बनता है। आप इस चीज को समझे कि जो चीज आप दिखा रहे हैं उस चीज से न्यायालय की छवि पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो उन पे होना है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर कोई अधिकार दिया जा रहा है तो उसके साथ आपको कुछ ड्यूटीज भी दी जा रही है। अगर आप ड्यूटीज का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप पे तो एक्शन होगा, लीगल एक्शन होगा। देखिए, फेक बनाई गई है और नहीं बनाई गई है ये जांच का विषय है, लेकिन न्यायालय से संबंधित, न्यायाधीश से संबंधित कोई भी न्यूज बिना किसी परमिशन के चलाना ये गैर कानूनी है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो न्यायालय बनता है वो बार और बेंच के मिलने से बनता है। बार और बेंच मिलता है तब न्यायालय का फॉर्मेशन होता है। तो मैं
अधिवक्ता भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई भी चीज आपकी सिकवा गिला अगर बार और बेंच को बार से है, बार को बेंच से है, तो वो एक उसके लिए अंदरूनी बैठक करके उसको खत्म की जाए, ना कि उस चीज को मीडिया के पटल पे ला करके न्यायालय की गरिमा को हानि पहुंचाई जाए। नहीं, देखिए, आप जुडिशरी के अगर डीप में जाएंगे तो आपके पास अपील का प्रोविजन है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलती करता है, अगर निचली अदालत उस पर कोई एक्शन लेती है, तो उसके खिलाफ आप ऊपर जा करके अपील कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि होल एंड सोल किसी एक व्यक्ति में पूरे पावर को इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता है कि जो एक संवैधानिक संस्था है उस पे आरोप लगा करके एक आस्था का विषय, अगर आज भी देखें, अगर आप में हम में लड़ाई हो जाता है, किसी में कोई लड़ाई हो गया, किसी मीडिया कर्मी के ऊपर ही कोई आरोप लग गया, तो वो क्या करते हैं, सीधे कहते हैं कि तुमको कोर्ट में देख लेंगे। यही शब्द होता है। जब ये शब्द आप समझ रहे हैं, किसी आस्था को दिखाता है। जिस आस्था के साथ लोग मंदिर जा रहे हैं, जिस आस्था के साथ लोग मस्जिद जा रहे हैं, जिस आस्था के साथ लोग चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, कहीं उससे ये आस्था तो कम नहीं है। आदमी के साथ कुछ गलत हो और उसको उस चीज का न्याय मिलेगा, वो सीधे देखता है तो न्यायालय की तरफ। आप उस न्यायालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल उठना ये बार और बेंच के बीच का मैटर है। यही मैं बोला नहीं, पॉलिटिकल इशू तो देखिए, पॉलिटिकल इशू अगर नेता चाहें तो किसी भी चीज को इशू बना सकते हैं, इशू बनाने की बात है, लेकिन ये मैटर बार एंड बेंच की है। इससे पूरे जुडिशरी सिस्टम पे आप क्वेश्चन नहीं ना कर सकते हैं, पूरे न्यायिक व्यवस्था पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर कल किसी एडवोकेट के साथ कुछ गलत होता है तो वही हाई कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो है एक्शन लेता है, एक डीजीपी तक को एक्शन लेकर के उनके खिलाफ जो है सस्पेंड करने का और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई है करने के लिए वो वादे करता है। देखिए, ये तो होना तय है, लेकिन मीडिया को इस बात को समझना है कि अगर वो चौथे पिलर के रूप में काम कर रही है तो वो समाज के उन कुरीतियों को, उन गड़बड़ियों को दिखाए जिससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। अगर ये इस टाइप का कोई आरोप लगा है किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी जस्टिस के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है, तो ये मीडिया ट्रायल के द्वारा इसका कोई भी निदान नहीं किया जा सकता है। ये जब भी होगा न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू ही होगा। वो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आपको जहाँ तक पता हो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं, उनको उनके अपॉइंटमेंट में राष्ट्रपति का एसेंट जो होता है, एसेंट जो है जरूरी होता है। लास्ट में उनका सिग्नेचर होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, उसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसका मतलब आप अगर कुछ सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है राष्ट्रपति को माना जाता है, आप सीधे संविधान पे प्रहार कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, ये जांच का विषय है ना, ये जांच मीडिया नहीं ना करेगी। अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो मीडिया उस मुद्दे को उठा सकती है कि यहाँ पे ये मर्डर हो गया है, इसमें पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, कि उस जांच को करने के लिए मीडिया जाएगी। तो मीडिया ने जस्टिस कहा है, मीडिया ने तो खबर ही तो दिखाया है ना, खबर दिखाया, लेकिन उस खबर की जांच कर, यही मैं दोनों में डिफरेंस बताया कि एक तरफ जहां जुडिशरी है, एक संवैधानिक पद है, एक संवैधानिक जगह है, आप दूसरी तरफ जो है इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव है जो उन सबको रेगुलेट करके उनके चेक एंड बैलेंस का काम करती है। आप उसी पे जब सवालिया निशान खड़ा करेंगे, जब तक उसका कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया, फाइनल रिपोर्ट नहीं आया जांच का, उस पे आप सवालिया निशान खड़ा करेंगे तो लोग आखिर किसके पास न्याय के लिए जाएंगे। अगर सरकार आपके साथ कुछ गलत करती है, आज अगर सुबह में 4 बजे अगर किसी को नमाज पढ़ने से, किसी को अजान होने से लोगों को दिक्कत है, तो अगर दिक्कत जिसको हो रहा है और जो लोग इसके खिलाफ अगर उसका विरोध करते हैं, तो जिनका राइट है कि हमको अजान सुबह में करना है, उनका राइट का संरक्षण कौन कर रहा है? न्यायालय कर रहा है। वो संविधान के थ्रू वो न्यायालय कर रहा है कि 4 बजे उनका जो है आर्टिकल 27 के तहत उनको धार्मिक राइट दिया गया है कि वो अपने प्रोफेस को, अपने धार्मिक क्रियाकलाप को प्रोफेस कर सकते हैं। ये राइट छीनेगा कोई भी व्यक्ति, अगर सरकार छीनती है, कोई व्यक्ति छीनता है, तो इसका विरोध करने के लिए और इसके खिलाफ आप सीधे कहाँ जा सकते हैं?
अब सीधे क्या कोर्ट जा करेंगे आप? सकते हैं। इसमें क्या होगा बाकी? देखिए, मैं तो सिर्फ लोगों से यही कहना कर चाहता हूं कि ये जांच का विषय है, और जब तक जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आता है सामने, तब तक मीडिया को मीडिया ट्रायल बंद करना होगा। और चूंकि ये इंटरव्यू देने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है, आज आईएएस का कोचिंग चला रहे, आईएएस के कोचिंग चला रहे कुछ संस्थानों के संस्थापक के द्वारा यूट्यूब पे कुछ चैनल चलाए जाते हैं। मैं उस पे देख रहा हूं कि वो लोग उस चैनल के माध्यम से जो है न्यायालय की जो व्याख्या है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट करके और उसके इमेज को खराब कर रहे हैं। एक शिक्षक को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है कि किसी भी चीज को, वो एनालिसिस के लिए तो नहीं बैठे हैं, वो जांच के लिए तो नहीं बैठे हैं, वो उस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या उन्होंने किया है, क्या उन्होंने नहीं किया है। ये करने का राइट तो उनको नहीं है। यही तो मैं बोला कि अगर आपको राइट मिला है कहीं, तो आपको ड्यूटी भी मिला है। जहां देश की सुरक्षा की बात आती है, जहां देश के सहिष्णुता की बात आती है, वहां आपको कुछ मुद्दों पर साइलेंट रहना पड़ेगा। आज गोदी मीडिया हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो मीडिया सिर्फ सरकार की बातों को रख रही है। मीडिया अपने जो रियल काम है उसको नहीं कर रही है, इसलिए वो अपने छवि को खराब करके बैठी हुई है। जहां जरूरत है वहां पे उसका कोई, अगर मैं जो देख रहा हूं, मैं क्या सभी लोग देख रहे हैं कि अगर ये यूट्यूबर्स नहीं हो तो बहुत ऐसे इशू हैं जो सामने कभी आए ही ना। क्योंकि बड़े जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, सारे जो हैं कहीं ना कहीं जो हैं सरकार के गिरफ्त में आए हुए हैं। देखिए, यही तो मैं बोला कि बार एंड बेंच जो होता है वो न्यायालय का पार्ट है। अगर कोई बार जो होता है, बार का मतलब होता है अधिवक्ताओं का संघ जो होता है, वो बार उसको कहते हैं। बेंच जो जजेज का होता है ग्रुप, उसको बेंच कहते हैं। अगर बार और बेंच में कोई समस्या है तो बार और बेंच बैठ के उसको सॉल्व करेंगी ना। उसमें मीडिया को उसने कहां बुला लिया? वो विरोध किया, वो अपने चीफ जस्टिस के सामने विरोध करेंगे। बार करेगा तो बेंच के सामने, बेंच करेगा तो बार के सामने। बार का प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे बात करेगी बेंच। और बेंच में कोई इशू आता है तो किया जाएगा इस चीज को। ये जुडिशरी के स्वायत्ता पर बहुत बड़ा प्रहार है। इसके खिलाफ बिल्कुल उन सारे मीडिया चैनल्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो इस होगा। बिल्कुल होगा भी। और चाहिए तो ये मैटर रिजॉल्व होने के बाद ही, लेकिन होगा, इन सब पे होगा। रीजन कि इन्होंने देश की जो इंडिपेंडेंट संस्था है, देश की इंडिपेंडेंट संस्था पे इन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है, जिससे लोगों के आस्था को काफी धक्का लगेगी। विश्वास के साथ एक तरह से इन्होंने छल किया है।